इंग्लैंड की क्रिकेट टीम और उनकी बेसबॉल स्ट्रैटेजी जिसने टेस्ट क्रिकेट में एक क्रांति सी ला दी थी, वही आज एशेज में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तो क्या क्या इस संकट का समाधान भारत के एक पूर्व कोच के पास है? चलिए जरा समझते हैं इस दिलचस्प कहानी को। 3-0 एशेज सीरीज में ये स्कोर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इंग्लैंड के उस आक्रामक रवैये पर, उस बेसबॉल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर जो रणनीति उनकी ताकत थी, वो अब इतनी बड़ी नाकामी की वजह कैसे बन गई? और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि इंग्लैंड की अपनी ही रणनीति में छिपा है। बेसबॉल, वो आक्रामक अंदाज जो कभी जीत का मंत्र था, अब टीम पर ही भारी पड़ रहा है। देखते हैं कैसे। तो ये बेसबॉल आखिर है क्या? देखिए, ये कोच ब्रेंडन मैकलम, जिन्हें सब प्यार से बैज बुलाते हैं, उनके दिमाग की उपज है। मतलब सिचुएशन कोई भी हो, खेलना अटैकिंग क्रिकेट ही है। और सच कहें तो इस सोच ने इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में वाकई एक नई जान फूंक दी थी। पर यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जो रणनीति इंग्लैंड की अपनी पिचों पर आक्रामक और कामयाब साबित हुई, वही ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर लापरवाह और नाकाम दिखने लगी। मतलब एक ही तरीका, घर पर हीरो और बाहर एकदम बेअसर। और अब कोच ब्रेंडन मैकलम की इस सोच पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। तो जब इंग्लैंड की अपनी स्ट्रैटेजी के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं, तब क्रिकेट की दुनिया से एक नया और काफी मजेदार रास्ता सुझाया जा रहा है। एक ऐसा नाम सामने आया है जो इस संकट का एक बहुत ही दिलचस्प समाधान हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई टीम को उन्हीं की धरती पर हराने का एक पक्का कामयाब नुस्खा हो। ये क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानी जाती है, आप जानते ही हैं। और जानते हैं इसका जवाब किसने दिया? किसी और ने नहीं, बल्कि इंग्लैंड के ही पूर्व स्पिनर मॉन्टी पेनेसर ने। उनका सुझाव है रवि शास्त्री। और क्यों? क्योंकि शास्त्री ने भारतीय टीम के कोच रहते हुए ये नामुमकिन सा काम एक बार नहीं बल्कि दो बार कर दिखाया है। तो आखिर रवि शास्त्री के पास ऐसा क्या जादू है भाई? उनकी कोचिंग का वो कौन सा अंदाज है जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्हीं के घर में मात दे सकता है? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, शास्त्री सिर्फ एक कोच नहीं है, वो एक मेंटालिटी बिल्डर हैं। वो अपने खिलाड़ियों के लिए एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम करते हैं। उन्हें मोटिवेट करते हैं और ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां खिलाड़ी फेल होने के डर के बिना खेल सकें। वो खिलाड़ियों को रोबोट नहीं बनाते, बल्कि उनके असली तेवर को, उनके व्यक्तित्व को और निखारते हैं। और यहीं शास्त्री की कोचिंग का पूरा सार, पूरा निचोड़ छिपा है। उनका मानना है कि बुद्धिमत्ता के बिना तीव्रता सिर्फ अराजकता है। मतलब सीधा सा हिसाब है, सिर्फ जोश और अंधाधुंध अटैक करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसके साथ सही रणनीति और समझदारी न हो तो वो जीत नहीं बल्कि बिखराव की वजह बनती है। तो सोचिए जरा, अगर रवि शास्त्री इंग्लैंड के कोच बनते हैं तो टीम कैसी दिखेगी? क्या बेसबॉल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शास्त्री शायद बेसबॉल को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक नया रूप देंगे, उसे विकसित करेंगे। मतलब टीम का जो आक्रामक अंदाज है वो तो बना रहेगा, लेकिन अब उसमें समय और सिचुएशन के हिसाब से खेलने की समझदारी भी जोड़ी जाएगी। और इससे खिलाड़ियों में एक सच्चा, असली आत्मविश्वास पैदा होगा। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि इंग्लैंड को सिर्फ जोश नहीं बल्कि जोश के साथ होश की भी जरूरत है। और रवि शास्त्री का रिकॉर्ड ये दिखाता है कि वो ये बैलेंस लाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही, क्या इंग्लैंड के क्रिकेट संकट का सही समाधान वाकई रवि शास्त्री हैं? खैर, इस पर क्रिकेट जगत में बहस तो अब छिड़ चुकी है।